है हमारा केला बॉक्स। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा सा बॉक्स है ये, और इसमें जो चीज़ें थी वो मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर की सारी चीज़ें आपको, ये 8 मंथ्स तक आपको मिलेगा ये मैटरनिटी बेनिफिट। 8 मंथ्स। तो ये कितना मिलता है? अराउंड 600 यूरो, 620। तो अराउंड 600 यूरोज मिलता है पर मंथ। हेलो एवरीवन, साइमा अजीज़ की तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है वो आपको पता चल गया होगा हमारा थंबनेल देख के और टाइटल देख के, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात करेंगे कि फिनलैंड में मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या क्या है, आप उसे कैसे अवेल कर सकते हैं, प्रोसेस क्या क्या है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का तो नहीं है, मेरे साथ है मेरी फ्रेंड प्रेरणा। हेलो। तो इनका एक्सपीरियंस है, ये न्यू मॉम है, इनका अल्हम्दुलिल्लाह से 5 महीने का बेबी बॉय है। तो ये अभी सारे प्रोसेस से रिसेंटली गुजरी हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रेरणा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको ये गुड न्यूज़ मिली तो आपने कैसे अप्रोच किया हॉस्पिटल को? लाइक यहाँ पे तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो आप कैसे गई? पहले किसके पास गई, डायरेक्ट गवर्नमेंट गई या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल? पहले मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मेलानिन गई। ओके। फिर वहाँ से जब कंफर्मेशन मिल गया उसके बाद फिर नेवोला गई। ओके। तो फिनलैंड में जो हॉस्पिटल है, मैं आपको बता दूं कि मेलानिन क्या है। मेलानिन फिनलैंड में हॉस्पिटल को बोलते हैं, और निवोला भी हॉस्पिटल है, बट निवोला एक ये जो हेल्थ केयर सेंटर है निवोला के नाम से, ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए और एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए है। तो जब आपको कंफर्म हो गया कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, देन निवोला में कैसे आप डॉक्टर से मिली, अपने अपॉइंटमेंट? नेवोला में लाइक हमने नेवोला के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, फिर उनको बताया कि ऐसे हमें कंफर्मेशन मिली है, तो फिर उन्होंने ही हमें एक डेट दिया, लाइक अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही बुक हुआ। ओके। उसके बाद फिर वहाँ हम गए और वहाँ पे तो सारी चीज़ें केला कार्ड के थ्रू होती हैं। हाँ। ओके। तो वहाँ पे जाके आप डॉक्टर से मिली? नहीं, वहाँ पे जाके मैं नर्स से मिली। ये लोग यहाँ पे नर्स अलॉट करते हैं। ओके। ओके। तो पहले नर्स अलॉट करते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर से आपका मिलना कब होता है? डॉक्टर से मिलना मेरा पूरी प्रेगनेंसी में बस 2 बार ही हुआ है, और पहली मुलाकात होती है 4 महीने के बाद। ओके। तो उससे पहले जो भी आपका जो ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें नर्स ही करती हाँ, है? सारी चीज़ें नर्स ही करती है। नर्स करती है। तो यहाँ पे सोनोग्राफी वगैरह कैसे हुआ आपका? सोनोग्राफी मेरा 2 बार हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से 2 बार होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके अलावा खुद से करवा सकते हैं अगर आपको करवाना है तो। ओके। तो आपने डॉक्टर से 2 बार विजिट किया, तो ये जो पूरा 9 महीने का जो प्रोसेस होता है उसमें कितना विजिट होता है डॉक्टर? नर्स के साथ, डॉक्टर के साथ तो 2 विजिट, और नर्स के साथ अराउंड 8 to 10। ओके। मंथली मंथ्स। ओके। तो आपको ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगा कि आप नर्स के साथ, लेकिन नर्स आपका ट्रीटमेंट कर रही है? क्योंकि इंडिया में तो होता है ना कि डॉक्टर करती हैं, हमारी गायनिक, हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस वो करती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? नहीं, इनिशियली जब पहली बार थी तो ज़रूर लगा, क्योंकि उन्होंने नर्स अलॉट किया था, बट यहाँ की नर्सेज वेल ट्रेंड होती हैं। तो सिर्फ 9 महीने का चेकअप ही नहीं, डिलीवरी भी सिर्फ नर्सेज करती हैं। एक मेरी डिलीवरी में 2 नर्स थी सिर्फ। और लाइक गायनिक भी रही होंगी सुपरवाइज करने के लिए? सुपरवाइज करने के लिए रहती हैं, अगर किसी का सिजेरियन करना है या कुछ करना है। अदरवाइज सिर्फ 2 नर्स डिलीवरी के टाइम पे अवेलेबल थी। गायनिक एज सच वहाँ पे बर्थिंग रूम में अवेलेबल नहीं थी। ओह, दैट्स नाइस। हाँ, क्योंकि ये जो नर्स के बारे में बता रही है कि इनको भी जो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, स्पेशलिस्ट नर्स थी, तो जब मैं भी अरहमा को लेके जाती हूँ तो नर्स से ही हमारी बात होती है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं होता है। इवन दो वैक्सीनेशन वगैरह होता है, सब कुछ होता है। मैं आयत और अरहमा दोनों को डेंटल के लिए भी लेके गई थी, डेंटिस्ट के पास, डेंटल केयर के लिए। तो वहाँ पे भी पहले डॉक्टर ने इन्हें देखा था, पहले नर्स ने इन्हें देखा था, और जब आयत को कुछ मेजर इशू हुआ दांत में, तो उन्होंने फिर बोला कि अब हम आपको डेंटल सर्जन का अपॉइंटमेंट देते हैं। तो उन्होंने नर्स के साथ ही सारा हमारा जो इनिशियल हुआ वो नर्स के साथ ही हुआ। ओके। तो यहाँ पे वेल ट्रेंड नर्स होती है हर फील्ड की, लाइक मेडिकल में। ओके। तो उसके बाद आपका जो ये 9 महीने का जो प्रोसेस था, जब आपका ड्यू डेट नज़दीक आया तो फिर आप कैसे हॉस्पिटल गए? एक्चुअली हमारे हर विजिट में जो नर्स होती है वो हमें लाइक आगे के लिए प्रिपेयर करती है। तो जो अराउंड 8 मंथ या कुछ वाला जो अपॉइंटमेंट होता है, तो उसमें वो बताते हैं कि अगर पेन स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है। तो आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी का जो लोकल हॉस्पिटल है, सबसे पहले आपको वहाँ पे कॉल करना है और आपको अपना करंट कंडीशन बताना है कि आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन है, जो भी है। तो हमारे एरिया का योर भी था, तो मैंने वहाँ पे उसके हेल्पलाइन पे कॉल किया था।
ओके, तो ये सारी चीज़ें पहले से आपको बता के रखते हैं वो। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई है नहीं, अकेले ही ब्रेव वेरी लेडी है ये, अकेले ही सब उसने किया, इसके उसके हस्बैंड ने सब कुछ, घर से भी कोई पेरेंट्स नहीं आ पाए थे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रेनिंग नर्स देती हैं, वो हेल्पफुल होता है। ओके, तो जब आप हॉस्पिटल गई, जब आपका ड्यू डेट आया, तो हॉस्पिटल का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि ये 9 मंथ्स का तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आपने सब कुछ किया, तो ये हॉस्पिटल का क्या था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। लाइक यहाँ से तो हमने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था, तो उन्होंने वहाँ बुलाया, और बाकी उसके बाद जो सारा प्रोसेस होता है जो इंडिया में भी होता है, कि वो आपके सर्विक्स के ओपन होने का वेट करते हैं, और उसके बाद फिर आपको पेन रिलीफ की चीज़ें देते हैं, और फिर उसके बाद मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, तो वो आपको उस प्रोसेस के लिए आगे मूव करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार और पूछना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड जो आपका 9 मंथ्स का था, तो आपको जो मेडिसिन वगैरह लगी होंगी, तो वो सब हॉस्पिटल के यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हुआ, जैसे फोलिक एसिड और कैल्शियम हम लोग खाते हैं ना, आयरन प्रेगनेंसी में, तो वो सब कैसे मिला? नहीं, इनिशियल यहाँ पे कैल्शियम आयरन यहाँ पे 4th मंथ से स्टार्ट किया था मेरे केस में, और फॉलिक एसिड इनिशियली स्टार्ट किया था, तो वो हमें यहाँ पे एप्टिकी से हमने लिया था, वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं होता, फ्री नहीं था, वो प्रिस्क्राइब होता है, आप जाके प्रिस्क्राइब होता है। ओके, तो एप्टिकी जो ये बता रही हैं, ये यहाँ का जो केमिस्ट शॉप होता है, मेडिकल शॉप होता है, उसको एप्टिकी बोलते हैं, तो आपको शॉप से जाके लेनी पड़ती है, वो फ्री नहीं होता है। ओके, तो चलिए, हाँ, ये मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मेडिसिन का क्या होता है। ओके, बाकी जो सारा प्रोसेस है, सोनोग्राफी और ये सब तो आपका फ्री था, वो सब फ्री था। एंड देन जब आप हॉस्पिटल में गई, तो वहाँ का जो प्रोसेस था, जब बेबी बॉर्न होने के बाद आप वार्ड में शिफ्ट हुई, लाइक आपका जो हॉस्पिटल की जो सर्विस थी, लाइक रूम सर्विस, वो कैसी थी? लाइक डिलीवरी पहले वो आपको नॉर्मल वार्ड में रखते हैं, फिर आप बर्थिंग रूम में जाते हो, फिर बर्थिंग रूम के बाद फिर आप, अगर आपको फैमिली रूम मिल जाता है उस दिन अवेलेबल है, तो आप फैमिली रूम में जाते हैं, नहीं तो आप शेयर्ड वार्ड में जाते हो, जहाँ पे और भी न्यू मदर्स होती हैं अपने न्यू बॉर्न्स के साथ। लाइक हाँ, आपको एक रूम शेयर करना पड़ता है और भी मदर्स के साथ, तो आपको फैमिली रूम मिल गया था? हाँ, हमें फैमिली रूम, तो वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अवेलेबल है, और फिर आपको बोलना भी तो पड़ता होगा ना, लाइक मुझे फैमिली प्रेफरेंस क्या है। ओके, तो ये सब, तो रूम सर्विस जब बच्चा छोटा होता है, ऑफ कोर्स, तो आप पहले से जो भी घर से लेके गई होंगी, बच्चे के कपड़े एंड ऑल, आप अपना जो बेबी बैग रेडी करके लेके गई होंगी, बट और भी जो चीज़ें होती है वो यहाँ हॉस्पिटल देती है क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि लाइक रूम सर्विस में काफ़ी चीज़ें हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है बच्चों को। हाँ, लाइक जैसे ही यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे देते हैं, वो एक कैप देते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद जो वो फैमिली रूम होता है, उसमें कबर्ड होता है, और उसमें सारी चीज़ें लाइक डेली यूज़ की उसमें होती है, लाइक डाइपर, चेंजिंग मैट, टाल, सब कुछ होता है, सारी चीज़ें होती है। मदर के लिए भी होता है? मदर के लिए भी कपड़े भी होते हैं जो आप वहाँ पहन के रह सकते हो। ओके, हाँ, वो तो सारा जैसे इंडिया में भी होता है, बट जैसे होता है ना कि बाकी चीज़ें होती हैं, हमें लाइक मदर्स को जो इनिशियल यूज़ होता है, पैड्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इंडिया में हमें खुद से खरीदनी पड़ती हैं, तो वो यहाँ पे नहीं, वो सब कुछ वहीं पे आपके रूम में ही अवेलेबल होता है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपका जो मील होता है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है हॉस्पिटल से ही? हाँ, वो तो आपके लिए भी, और आपको पहले ही बताना होता है आपके साथ जो अटेंडेंट है उसके लिए भी और आपके लिए भी। तो आपके लिए मतलब मेरे लिए, मदर के लिए, तो मेरे लिए तो सब कुछ फ्री था, बट जो आपके लिए साथ अटेंडेंट होते हैं उनका आई थिंक 50 यूरो के अराउंड लगता है पर डे। ओके, जैसे आपके हस्बैंड आपके साथ थे, तो उनका 50 यूरोज लगा था। अच्छा, तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ, आप वहाँ पे कितने दिन रही थी हॉस्पिटल में? मैं अराउंड बर्थ के बाद 6 डेज, और लाइक पहले गई थी तो 2 दिन और 2 दिन। वो डिपेंड करता है कि किसका कैसा सिचुएशन हो, हाँ, क्या कंडीशन होता है, उस हिसाब से रहना है या नहीं रहना। तो जब आप डिस्चार्ज किया गया आपको हॉस्पिटल से, तब आपको कुछ पे करना पड़ा था अपार्ट फ्रॉम जो आपके हस्बैंड थे वहाँ पे, उनका जो आपने रूम लिया था, फैमिली रूम लिया था, तो हस्बैंड का भी मील हॉस्पिटल की तरफ से आ रहा था, तो उसका आपने बताया कि अराउंड 50 यूरो पर डे था, बट आपको कुछ और पे करना पड़ा था? हाँ, डिलीवरी के चार्जेस भी अराउंड इसी के आसपास था, 50 यूरो पर डे के अराउंड बर्थिंग का, तो वो भी हमारा अराउंड 8 डेज हो गया था हॉस्पिटलाइजेशन का, तो वो उसका भी कुछ 400 यूरो के अराउंड आया था बिल। वो उस टाइम पे पे नहीं करना होता, वो मतलब बिल घर पे आता है। और हाँ, यहाँ का तो ये प्रोसेस है, आपको टाइम भी मिलता है ना, टाइम भी मिलता है, 6 मंथ्स तक आप उसको पे कर सकते हैं। हाँ, ये भी यहाँ की एक फैसिलिटी है कि ऐसा नहीं है कि आपको सेम डे में आप पहले पैसा पेमेंट कीजिए फिर आपको डिस्चार्ज स्लिप बनेगा, ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके बाद आप 6 महीने कुछ तो टाइम देते हैं ये,
उसके अंदर में आपको पे करना होता है, नहीं तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ता है फिर। हाँ वो सारे, बट 6 महीने में तो ऑफकोर्स लोग दे ही देते हैं, 6 महीना 3 महीना जो भी टाइम होता है उसका एक स्लॉट देते हैं वो। ओके, तो आपको अगर मैं बोलूँ कि अगर जो लोग फैमिली रूम नहीं लेते हैं, सिर्फ अगर शेयर्ड रूम लिया तो उसको 50 यूरो पर डे का लग जाता होगा अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, और ये भी डिपेंड करता है शायद म्यूनसिपैलिटी में। हाँ, म्यूनसिपैलिटी जो हॉस्पिटल आप किस एरिया में रह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है ये एक्सपेंसेस, बट ओवरऑल मुझे लगता है पर डे 50 यूरो के हिसाब से है। ओके, तो ये जो हॉस्पिटल का जो आपका एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, स्मूथली सब हो गया। और आपका जो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ कि जो आपके चार्जेस थे और डिलीवरी वगैरह के जो चार्जेस थे जो आपने दिए 400 यूरोस पर डे का 50 यूरो, एंड देन हस्बैंड का आपका 400 लगा। ओके, और उसके बाद घर आने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? नहीं, घर आने के बाद आपको नेवोला की तरफ से एक होम विजिट होता है। वो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नर्स को या तो घर पे बुलाएं या फिर आप बच्चे को लेके नेवोला भी जा सकते हैं। हाँ, छोटा बच्चा है तो फर्स्ट विजिट, बट सिंस हम लोग 1 वीक ऑलरेडी हॉस्पिटल में रह गए थे तो हमने लाइक जाने वाला ही ऑप्शन ऑप्ट किया था। ओके, और ये वैक्सीनेशन वगैरह जो होता है ये सारी चीज़ें नेवोला ही फ्री में देता है ना? हाँ, वो जब आप बच्चे को लेके फर्स्ट टाइम जाएंगे ना, फर्स्ट विजिट जो होगा तो उसमें वो बाकी चीज़ें चेक करती हैं और आपको काफ़ी सारे पैम्पलेट्स और बाकी शीट्स वो देती हैं जिसमें सारा वैक्सीनेशन कब होगा, क्या होगा, वैक्सीनेशन कार्ड भी तो बनता होगा आपका। हाँ, तो वो सब कुछ वो देते हैं आपको। ओके, और क्योंकि जब मैं भी यहाँ आई थी तो अरहमा 10 महीने की थी, उसके कुछ वैक्सीनेशंस बचे हुए थे, तो यहाँ आने के बाद वही केला कार्ड बना था हमारा, वो तो ज़रूरी होता है मेडिकल के लिए। अदर ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है इसके अलावा और क्या क्या मेडिकल के बेनिफिट होते हैं यहाँ पे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे और भी बेनिफिट्स हैं, आप कैसे अवेल कर सकते हैं, वो मैं अलग से बनाऊंगी। और ये जो मैं केला कार्ड की बात कर रही हूँ ये आप कैसे बना सकते हैं और आपको कब बनाना है, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेगी आपको। तो ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने अभी शेयर कर दिया आपके साथ। बट हाँ, ये जो वैक्सीनेशन है ये सारा फ्री में होता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट जब आप एक वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब पड़ना है क्या है वो सब आपको वैक्सीनेशन कार्ड में मिल जाता है, और अपॉइंटमेंट भी वो दे देते हैं। हाँ, अपॉइंटमेंट उसी टाइम आपके सामने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देते हैं। हाँ, तो ये जस्ट लाइक इंडिया में भी वैक्सीनेशन का ऐसे ही होता है, बट इंडिया में हमें काफ़ी पे करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं जा रहे हैं तो गवर्नमेंट में कभी अवेलेबल नहीं रहता है तो लोग प्राइवेट में ही जाते हैं, प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री है बच्चों के लिए स्पेशली। हाँ, तो बाकी जो बेसिक रोटा वायरस और बाकी वैक्सीन है वो तो फ्री है, बट जो भी एशियन बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए हेपेटाइटिस का जो इंजेक्शन होता है वो कंपलसरी है। तो वो हमें नर्स ने एक्सप्लेन किया कि या तो आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहीं जाके दिलवा दें, विद इन 1 ईयर वो देना होता है, या तो आप इंजेक्शन वहाँ से कैरी कर सकते हैं तो आप कैरी करके ले आए, यहाँ पे नर्स नेवोला में दे देगी वो इंजेक्शन। ओके, वो यहाँ पे यहाँ के बच्चों के लिए नहीं, के लिए वो नहीं है और यहाँ पे नहीं मिलता वो। ओके, यहाँ के बच्चों को ज़रूरत नहीं है, रिस्क नहीं होता। ओके, तो ये हेपेटाइटिस वाला जो है वो रिस्क नहीं है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ का उनका बॉडी वैसा है, और जो एशियन बच्चे उनको ज़रूरत होती है, हमारे यहाँ तो बॉर्न के बाद ही दिलाया जाता है वो, ऑफ कोर्स। ओके, तो ये भी है, ये एक नई बात मुझे जानने को मिली, गुड। तो अभी तो तुम जाओगी तो बाबू को दिलवाओगी। ओके, तो ये है एक, ये वैक्सीनेशन का हो गया। बाकी जो बेनिफिट हैं जो एज अ मनी हमें मिलता है वो अभी आपको क्या क्या मिल रहा है? आप जब से अप्लाई करते हो वो भी केला जा करके ही करना होता है, एक फॉर्म लेकर के कर सकते हो या ऑनलाइन। तो उसमें आपको अपना मैटरनिटी स्टार्ट डेट बताना होता है कि आप कब से मैटरनिटी पे जा रहे हो, तो उसके बाद अराउंड 8 मंथ्स तक मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट्स। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब से कब तक, ये 8 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है ये कब से कब तक होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने लिया था, आपने शायद फर्स्ट वीक से, फेब में ही आपका ड्यू डेट था ना? हाँ, मेरा तो आपने फेब से लिया था। तो ये 8 मंथ्स तक आपको मिलेगा ये मैटरनिटी बेनिफिट। 8 मंथ्स। तो ये कितना मिलता है? अराउंड 600 यूरो, 620। तो अराउंड 600 यूरोज मिलता है पर मंथ, 8 मंथ्स तक मिलेगा, ये मैटरनिटी बेनिफिट है। आप 80-85 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि ये इंडियन करेंसी में कितना हो जाता है।
तो ओके, तो ये 8 मंथ्स के बाद ये आपका बंद हो जाएगा? हाँ, 8 मंथ्स के बाद बंद हो जाएगा। और आपके पास एक और ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके हस्बैंड वर्किंग हैं तो 63 डेज वो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं अपना लीव, तो आपको उसका भी मिलेगा। ओह दैट्स नाइस। हाँ, तो आपके लिए वो अराउंड 10 मंथ्स हो गया। ओके, 8+2। ओके, तो ये भी है, ये फैसिलिटी भी है, ये भी बेनिफिट है। और एक जो अरहमा और आयत को भी मिल रहा है यहाँ पे 0 to 17 ईयर्स तक पर मंथ बच्चों को 100 यूरोज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो भी मिल रहा होगा बाबू को 100 यूरो, 120। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो 100 यूरोज मिलेगा, आपका सेकेंड बेबी है तो 120 मिलता है शायद, थर्ड बेबी है तो थोड़ा 20 या 25 यूरो बढ़ जाता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा 100 यूरो से थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। जितना आपका बेबी होगा उतना ज़्यादा आपको जो है पर मंथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए भी इनकरेज करते हैं, ये जो गवर्नमेंट है ये बेनिफिट्स देती है कि पॉपुलेशन थोड़ा बढ़े यहाँ के जो लोग हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया। तो ये आपको 17 ईयर्स तक मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो 8 मंथ्स मिलेगा। हाँ। और यहाँ पे मदर केयर अलाउंस होता है, ये हाँ मदर केयर अलाउंस एक होता है जो मुझे मिला था जब मैं लेके आई थी अरहमा को, जो 10 महीने की थी। तो ये 0 to 3 मिलता है, बॉर्न होने से लेके 3 ईयर्स तक मिलता है। 3 साल के बच्चों को ये 260 और 300 के अराउंड मिलता है। वेरी करता है ये कभी कभी टैक्स वगैरह पे, तो क्योंकि इस पर टैक्स भी कटता है। तो ये भी आपको मिल रहा होगा अभी? नहीं, ये तो नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि शायद आप मैटरनिटी बेनिफिट ले रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप एक साथ 2 या 3 बेनिफिट नहीं ले सकती हैं, क्योंकि अगर इनको ये मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है अभी, तो ये जो बेबी और जो मदर केयर अलाउंस है 3 साल तक, अगर आपका बच्चा घर पे है, आपका बच्चा डे केयर नहीं जा रहा है, तो ये जो है आपको 260 और 300 के अराउंड ये आपको पर मंथ मिलेगा। मुझे 3 साल तक मिला था, क्योंकि 3 साल तक अरमा डे केयर नहीं जाती थी। तो अगर डे केयर जाती है तो वो पैसा डे केयर को मिलता है। तो ये जो अदर बेनिफिट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको ये डिटेल पता चल जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ये अलाउंस यहाँ पे मिलता है, बेनिफिट ये मिलता है 3 साल तक। तो मुझे मिला है, तो ये आपको भी मिलेगा डेफिनेटली जब ये आपका मैटरनिटी वाला ख़त्म हो जाएगा। मे बी हाँ, क्योंकि हाँ वो इन्फॉर्म करेंगे कि आपका मैटरनिटी पीरियड ख़त्म हो गया है, तो अब ये आपका बच्चा घर पे, आप बच्चे को देख रहे हैं तो इसके लिए मिलेगा। वो डे केयर नहीं जाता है, घर पे ही है, तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है। बट ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं ना, इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्सेबल होता है। लेकिन जो 100 यूरो जो बच्चों को मिलता है 17 ईयर्स तक, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो टैक्स फ्री होता है। तो आपके इतने सारे बेनिफिट्स हो गए इन्फेंट के, सारा जो प्रोसेस है, डॉक्टर का विजिट है, सब फ्री है। आपका रेगुलर चेकअप भी स्टार्ट होगा बच्चे का, वैक्सीनेशन के अलावा भी 2 महीने 3 महीने पे। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है। वो आपको जो जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हो जाएगा कि 2 महीने के बाद आपको आना है, क्योंकि वो बच्चे का डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ पूरा चेक करते हैं यहाँ पे। हाँ, इनिशियली ज़्यादा चेक करते हैं। जैसे न्यूबॉर्न है तो हर वीक में एक बार जाना होता है, फिर उसके बाद हर मंथ में एक बार होता है, ऐसे रहता है। हाँ, क्योंकि अरहमा को भी मुझे एवरी 2 मंथ्स मुझे लेके जाना पड़ता, मतलब हर 2-2 महीने पे मुझे लेके जाना पड़ता था। वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, लाइक हेड एंड ऑल, मतलब हर एक चीज़ वो चेक करते हैं। प्लस मूवमेंट, वेट गेन जितना एक्सपेक्टेड है उतना हर वीक में हो रहा है। नहीं तो हर वीक में मेरे बेटे का भी वो वेट और हाइट और हेड का सॉफ्ट स्पॉट, हार्ट, ये तो बेसिक है। ये मैंने भी देखा है। मदर को भी चेक करते हैं। हाँ, अरहमा क्या खाती है, क्या कैसे सोती है, कब सोती है, कितना सोती है, क्या क्या खाती है, उसके खाने की हैबिट्स कैसी है, मतलब सारी चीज़ें चेक करते हैं। और वहाँ पे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं अरहमा को लेके जाती थी ना, छोटी थी वो, तो उसको सीड्स वगैरह डाल देते थे और बोलते थे कि उसको उठा के इसमें एक बोल में रखना है, एक छोटी सी कटोरी में रखना है, वो सारी चीज़ें। हाँ, कि बच्चा कि कलर, जब मैंने बोला कि हाँ ये कलर अब समझती है चीज़ों को, तो ये जो बिग वन है उसे उठाइए, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी ना वो कराते हैं। अब आगे तुम्हें ये पता चलेगा। हाँ, इनिशियल का तुम बता रही हो और उससे आगे का मैं बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको वैक्सीनेशन का भी पता चल गया कि आप जब बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए स्टार्ट करते हैं तो वो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ओवरऑल मुझे लगता है सारी फैसिलिटीज़ हमने आपको बता दी, सारा प्रोसेस बता दिया कि जब आपको गुड न्यूज़ मिलती है, जब आप कंसीव करते हैं, उससे लेकर के डिलीवरी तक में सारी चीज़ें कितनी स्मूथली हो जाती हैं। इनफैक्ट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है इनका सिस्टम। डिलीवरी के बाद जब मैं फैमिली रूम में मूव हुई थी तो वहाँ पे 2-3 दिन के बाद, जब आपके डिलीवरी का 2 दिन या 3 दिन हो जाता है, तो और अगर आपका फर्स्ट डिलीवरी है स्पेशली, तब एक नर्स आती है
या जो भी हॉस्पिटल की साइड से, और वो आपका प्रॉपर डिलीवरी एक्सपीरियंस का इंटरव्यू लेती है कि आपको हॉस्पिटल से कोई कंप्लेन है, आपको कुछ लगा कोई मतलब कोई चीज़ अच्छे से होनी चाहिए थी जो हुई नहीं, तो वो सारी चीज़ें एक फीडबैक टाइप का, हाँ, और वो आपको एक शीट देते भी हैं फीडबैक के लिए कि आपका बर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको अगर हॉस्पिटल के अगेंस्ट या नर्स के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करना है तो आप सामने से बता सकते हैं। और मतलब यहाँ पे ये भी है, मतलब यहाँ के इंडिया में भी ये मैंने देखा है कि फीड कराने में भी वो हेल्प करती हैं टाइम टू टाइम आकर के। हाँ ओके, वहाँ पे मुझे भी जब मैं फैमिली रूम में थी तो ब्रेस्ट फीड कराने का मतलब कैसे कराना है वो भी नर्स आके बताती थी। प्लस हमें लाइक इनिशियली क्योंकि आता नहीं है सप्लाई इनफ, तो वो लोग फार्मूला और वो ब्रेस्ट मिल्क भी आपको एज एन ऑप्शन ऑफर करते हैं कि आप जो भी अपने बच्चे को देना चाहो, डोनेटेड ब्रेस्ट मिल्क जो होता है स्टोर्ड फ्रिज में वहाँ पे। नाइस। तो इन सब के लिए भी ये सारी चीजें भी फ्री है, मतलब जो आपका 50 यूरो पर डे का है उसमें ये सारी चीजें फैसिलिटीज। आपको पंप यूज करना भी सिखाते हैं, पंप जो होता है कि भाई एनी चांस आप घर जाओ और सप्लाई नहीं है ना तो आप यूज कर सकते हैं। ओके नाइस। तो ये था यहाँ का प्रोसेस, बहुत अच्छा मुझे लगा सुन के ये सारा एक्सपीरियंस, कितने स्मूथली हो गया, कोई ज़्यादा झंझट नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फ्री में सारी चीज़ें हो रही है, ऑलमोस्ट फ्री में हो रही है, मतलब 50 यूरो पर डे लग रहा है तो क्या ही है, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 4000 या 4500 अराउंड है पर डे, और इतनी अच्छी आपको 5 स्टार वाली फैसिलिटी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे 10 महीने की बेबी लेके नहीं आनी चाहिए, यही आके मुझे प्लान करना चाहिए था, बट नहीं, कोई नहीं, इंडिया में भी अच्छा था, बट हाँ कुछ यहाँ ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ फ्री में हो गया। तो अच्छा हाँ, ये मैंने सुना है फिनलैंड का बहुत ही पॉपुलर चीज़ केला बॉक्स। हाँ ये तो मैं भूल गई, तो जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, हैप्पीनेस बॉक्स भी बोलते हैं। एक मैटरनिटी बॉक्स मिलता है यहाँ पे जो कि काफ़ी फेमस है, फिनिश लोग काफ़ी आपको एक्साइटमेंट से बताएंगे इसके बारे में। तो ये बॉक्स मिलता है आपको, ये कब मिलता है? मेरा तो दिसंबर में आया था, मेरा ड्यू डेट फेब का था। तो हाँ मतलब बेबी बॉर्न से पहले के बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कि आपको लाइक केला बॉक्स चाहिए या कुछ 150 या 170 यूरो देते हैं वो चाहिए, बट मोस्टली लोग केला बॉक्स से लेते हैं, कोई नहीं भाई गिफ्ट आ रहा है। वो बॉक्स तो बड़ा सा होता है ना, उसको एज अ क्रिब यूज करते हैं आप। एज अ क्रिब, हाँ मैंने भी यूज किया था, लाइक फर्स्ट 2 वीक्स मे बी फर्स्ट 4 वीक्स पे आप यूज कर सकते हैं एज अ क्रिब, वो लाइक एनफ होता है। ये बॉक्स हमारे पीछे रखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो बॉक्स भी। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि मोस्टली चीजें तो यूज भी कर ली होंगी अब 5 मंथ्स में। काफी सारी चीजें, हर एज के कपड़े होते हैं, लाइक न्यूबॉर्न साइज, उससे बड़ा साइज, फिर लाइक सीजर होता है, कोम होता है जो बच्चे के लिए, लाइक ब्रश, हेयर ब्रश यूज कर सकते हो वो होता है, स्पून होता है जब सॉलिड स्टार्ट हो उसके लिए, बेडिंग वगैरह होता है, बेडिंग भी होता है। और मैंने सुना है कि 1 साल तक का पूरा रहता है उसमें, कपड़े रहते हैं ना, 0 to 1 भी होता है, स्नो सूट भी होता है। स्नो सूट ही अपने आप में मुझे लगता है 70-80 यूरो का आता है क्योंकि मैंने रमा का खरीदा था जब मैं आई थी यहाँ पे, दिसंबर में आई थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैं लेके आई थी स्नो सूट, मुझे लगता है 70-80 यूरो के अराउंड का था वो, जबकि ऑफर में था, तो इतना ज़्यादा था, कुछ 20-30% ऑफ था, तब मुझे 70-80 यूरोज का मिला था। तो सही है। 2-3 टाल, और फिर कैप्स, सॉक्स 4-5 पैर, तो काफी कलरफुल सी चीजें ना देते हैं, काफी कलरफुल, देख के और एक्साइटमेंट होता होगा कब बेबी आएगा, मैं ये सारी चीजें यूज करूंगी। सही है ये, नहीं क्योंकि फिनलैंड में ना अच्छा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर सोच रहे होंगे कि नहीं मैं 150 यूरो लूँगी, तो मत लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें 150 यूरोज़ में कभी नहीं आएंगी। ये मैं बता देती हूँ कि फिनलैंड में बच्चों की चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं, बहुत महंगी मिलती है, हर एक चीज़, टॉयज से लेके कपड़े हो गए, सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आप वो बॉक्स लें, आपको अच्छा भी लगेगा कि एक गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट आया है। तो चलिए, ये था इनका सारा एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर के जब आप कंसीव करते हैं डिलीवरी तक का क्या प्रोसेस है, बाद में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सारा प्यार दें, मोटिवेट करें मुझे कि मैं और भी आपको वीडियोस बनाऊं, क्योंकि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट और इन्फेंट बेनिफिट के बारे में लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या क्या होता है, तो इसलिए मैंने इनसे हेल्प ली। थैंक यू सो मच प्रेरणा, इतने छोटे बच्चे के साथ मुझे इतना टाइम देने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं केला बॉक्स। मीनवाइल आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा
और आपको अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा केला बॉक्स। ये है हमारा केला बॉक्स। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा सा बॉक्स है ये, और इसमें जो चीज़ें थी वो मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर की सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें तो यूज़ हो गई हैं, बट हाँ जो अभी यूज़ नहीं हुई है, जैसे ये स्नो सूट है, ये देखिए ये आता है। ये काफ़ी महंगा मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया। प्लस ये छोटे छोटे कपड़े, कैप, ये कैप कितना क्यूट सा, ये अभी मुझे लगा यूज़ नहीं हुआ है ना, यूज़ नहीं हुआ है। ये कैप है, ये वुलन, ये वंसी है, ये अभी ऑटम के लिए है। ओके, पूरा 1 साल के वेदर के हिसाब के कपड़े देते हैं ये, कि जब आपका बेबी बॉर्न होगा तब से लेके 1 साल तक उसी हिसाब से ये देते हैं ना। साइज भी वैसे ही होती है उनकी। ये देखिए, अगर इनका बेबी जैसे फेब में बॉर्न हुआ था तो उस हिसाब से दिया। अगर आपका बेबी बहुत पीक विंटर में हो रहा है बॉर्न, तो उसका जो स्नो सूट होगा वो छोटे साइज का होगा, उस हिसाब से। ये सॉक्स है, और ये ऐसे काफी सारे थे। ये सॉफ्ट प्योर कॉटन का ये टाल है। आप टाल इसको एज अ टाल यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेबी को उसको लपेटने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिब है, स्पून है। तुम एक्साइटेड होगी ना कि मैं कब ये यूज़ करूँगी? नहीं, मत एक्साइटेड हो। जब ये यूज़ करने का टाइम आएगा ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी, बच्चा कहा क्यों नहीं रहा है। उसके बाद ये मैट्रेस, ये बेडिंग है बच्चे के लिए। कितना ये, और इसकी क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये स्लीपिंग बैग है, ये भी बहुत सुंदर है। और ये हेयर ब्रश है। और ये देखिए, ये क्रीम, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा तो है कि 2 महीने का बच्चा इसमें आराम से 2 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है केला बॉक्स। ये देखिए साइड में इधर लिखा है केला SPA। तो ये केला बॉक्स आता है, ये है हमारा हैप्पीनेस बॉक्स मदर के लिए। नो डाउट काफ़ी खुशी हुई होगी अगर ये आया होगा तो। और ये अंदर से भी ना, ये इसके अंदर का मैं अभी आपको दिखाती हूँ नज़दीक से जूम करके। ये काफ़ी सॉफ्ट सा है, ऐसा नहीं है कि हार्ड, लाइक ये जैसे है ना, ये हार्ड कार्टन का है, ये कूट जिसे हम बोलते हैं ये। तो ये कार्डबोर्ड, तो ये कार्डबोर्ड का नहीं है, अंदर में काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। ऐसा लग रहा है कि मैट्रेस टाइप है ये, काफ़ी फोम जैसा। फोम, हाँ, ये फोम कुछ ऐसा डाला हुआ है ताकि आप इसे एज अ क्रिब यूज़ करें तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए कितना कलरफुल सा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और अंदर ये जो है, ये देखिए ये सॉफ्ट सा है बिल्कुल, ताकि बच्चे को सोने में प्रॉब्लम नहीं हो। फोम डाला हुआ है, तो कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं यहाँ पे बच्चों का, आप देख सकते हैं। तभी लोग कहते हैं कि फिनलैंड में लाइक बेबी को बॉर्न करना और रेस करना काफ़ी इजी होता है। गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, नो डाउट काफ़ी सपोर्ट करती है। तो आपने देखा हमारा सारा एक्सपीरियंस, हमारा केला बॉक्स। तो बस यही था वीडियो का जो हमारा मकसद था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, वो यही था। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो में। मीनवाइल अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और प्रेरणा को थैंक यू बोले। इंशाल्लाह छोटे बेबी से भी कभी ना कभी मिलाऊंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।